दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। आपकी स्क्रीन पर जो शख्स दिखाई दे रहा है यह है मोनू मानेसर। यह वही मोनू मानेसर है जिस पर कथित तौर पर अपने साथियों के साथ मिलकर राजस्थान के जुनैद एवं नासिर की हत्या करने का आरोप है। यह वही मोनू मानेसर है जिसके समर्थन में हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल लगातार जुलूस रैली निकाल रहे हैं और महापंचायत कर रहे हैं। क्या होता अगर यह मोनू मानेसर नहीं होता? क्या होता अगर यह विश्व हिंदू परिषद या फिर बजरंग दल से जुड़ा हुआ नहीं होता? अगर यह मोनू मानेसर नहीं होता तो क्या इसके समर्थन में जुलूस रैली निकलती? अगर यह विश्व हिंदू परिषद या फिर बजरंग दल से जुड़ा हुआ नहीं होता तो क्या इसके समर्थन में हिंदू महापंचायत होती, जिसमें खुलेआम राजस्थान पुलिस को धमकी दी जाती है। धमकी में कहा जाता है कि अगर राजस्थान पुलिस ने मोनू मानेसर या फिर उसके साथियों को तंग किया या फिर परेशान किया तो इसके अंजाम अच्छे नहीं होंगे। हरियाणा में हुई हिंदू महापंचायत में राजस्थान पुलिस को कहा गया कि राजस्थान पुलिस आएगी तो अपने पैरों पर, लेकिन हरियाणा से अपने पैरों पर वापस नहीं जा पाएगी। मोनू मानेसर के समर्थन में हरियाणा में हुई महापंचायत में इस तरह से खुलेआम राजस्थान पुलिस को धमकी दी गई। अगर यह मोनू मानेसर नहीं होता या फिर विश्व हिंदू परिषद या फिर बजरंग दल से जुड़ा हुआ नहीं होता तो क्या इस तरह के जुलूस निकलते या इस तरह की महापंचायतें होती? यह बड़ा सवाल है। बहरहाल मोनू मानेसर को लेकर कई दिन से लगातार टीवी चैनलों पर, अखबारों में खबरें छप रही हैं। आप लोग लगातार देख रहे होंगे मोनू मानेसर को लेकर जिस तरह से खबरें आ रही हैं। मैं आपको बता दूं, यह वही मोनू मानेसर है जो हरियाणा में गोरक्षक दल से जुड़ा हुआ है, जिस पर आरोप है कि इसने अपने साथियों के साथ मिलकर राजस्थान के जुनैद एवं नसीर का कथित तौर पर अपहरण किया। बाद में इन दोनों की लाश हरियाणा के भिवानी में एक जली हुई कार में मिले हैं। अब इस घटना के बाद देश भर में सियासत शुरू हो गई है। हालांकि यह पहला मामला नहीं है जब गोरक्षा के नाम पर कथित तौर पर दो युवकों की हत्या कर दी जाती है। इससे पहले भी कई अन्य घटनाएं हो चुकी हैं। अखलाक का मामला रहा हो या फिर जुनैद खान का, यह मामले कहीं न कहीं लिचिंग से जुड़े हुए हैं। दरअसल वर्ष 2017 में दिल्ली मथुरा ट्रेन में बीफ ले जाने के संदेह में भीड़ द्वारा जुनैद नाम के एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुझे गोरक्षा के नाम पर लोगों को मारना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। 29 जून 2017 को द वायर ने पीएम मोदी का यह बयान छापा था। मैं आपको इसके कुछ अंश पढ़कर बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरक्षा के नाम पर लोगों को मारने के मामले में क्या कहा था। पीएम मोदी ने कहा था कि हमारे समाज में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। हम अहिंसा की भूमि हैं, हम महात्मा गांधी की धरती हैं, हम इसे क्यों भूल जाते हैं। गाय की रक्षा की बात महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे से ज़्यादा किसी ने नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें कहा था कि इस देश में किसी भी व्यक्ति को इस देश में कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा था कि हिंसा से ना कभी किसी समस्या का समाधान हुआ है और ना ही कभी होगा। उन्होंने यह भी कहा था कि आइए एक ऐसे भारत का हम निर्माण करें जिस पर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को गर्व हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में गोरक्षा के नाम पर लोगों को मारने वालों को सख्त हिदायत दी थी, लेकिन अब जिस तरह से राजस्थान के नसीर और जुनैद के साथ जो घटना घटी है उस पर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं। लगातार सवाल उठ रहे हैं कि पीएम मोदी जहां गोरक्षकों को नसीहत दे रहे हैं, वहीं गोरक्षा के नाम पर कथित तौर पर लोगों की लिचिंग की जा रही है। हालांकि मैं मोनू मानेसर से पूछना चाहता हूं कि मेघालय के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी जो खुलेआम
बीफ खाने की बात करते हैं, उनके लिए मोनू मानेसर क्या कहेंगे। इस देश में, भारत देश में दो तरह का मापदंड चल रहा है। जहां मेघालय के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी खुलेआम गौमांस खाने की बात कहते हैं, तो वहीं हरियाणा के गोरक्षक दल के सदस्य मोनू मानेसर, जिन पर कथित तौर पर गोरक्षक के नाम पर 2 लोगों की हत्या का आरोप है। ऐसे में जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कहते हैं, क्या हमारा भारत देश ऐसे विश्व गुरु बनेगा? मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2017 में जब उन्होंने गोरक्षा के नाम पर हत्याएं हो रही थी, लिचिंग की घटनाएं हो रही थी, तो उन्होंने खुलेआम कहा था कि मुझे गोरक्षा के नाम पर लोगों को मारना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। तो मोदी जी, आज इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? आज लिचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, इस पर आप क्यों चुप हैं? आपकी चुप्पी कब टूटेगी? मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि वर्ष 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं और अभी लगभग 1 साल का समय शेष रह गया है। और ऐसे में जिस तरह से लिचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लगातार हिंसक वारदातें घट रही हैं, देश में लगातार समाज विरोधी बयानबाजी की जा रही हैं, ऐसे में आपका चुप रहना कहां तक उचित है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अपनी चुप्पी तोड़िए, लोगों को समझाइए कि वह भारत में इस तरह की घटनाओं को अंजाम न दें, क्योंकि आप खुद कहते हैं कि भारत में हिंसा मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है और हिंसा का कहीं भी स्थान नहीं है। जब आप खुद कहते हैं कि भारत में हिंसा का स्थान नहीं है, तो देश में हिंसक वारदातें क्यों हो रही हैं? आप कब अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? प्रधानमंत्री जी, अब तो इन लोगों को समझाइए कि यह इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं दें। भारत विश्व गुरु तभी बन पाएगा जब देश में इस तरह की वारदातें नहीं होंगी। लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आपके शासन में जिस तरह से लगातार हिंसक वारदातें हो रही हैं और देश में जिस तरह से समाज विरोधी बयानबाजी की जा रही हैं, इन पर अंकुश कब लगेगा? यह बड़ा सवाल है। बहरहाल, इस मुद्दे पर आप लोग अपनी क्या राय रखते हैं? कृपया करके कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।